क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन 2 में हमारे साथ हैं आज साक्षी, कक्षा 10 की छात्रा, सीनियर बच्चा है और देखते हैं कितना बता पाती है। अभी भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं साक्षी का। स्वागत कैसे करें? सलमान खान के अंदाज में करवाएं? कैसे कैसे बोलता है वो? स्वागत नहीं करोगे हमारा? पिक्चर तो देखी होगी इसने, ऐसे तो हो नहीं सकता। ये तो डायलॉग सुना ही होगा, सुना है तो बोलो स्वागत नहीं करोगे हमारा। पेपर कैसे हुए हैं साक्षी, ये बताओ। ये इतना यहाँ पे रखोगे तो इसका लाभ होगा। हाँ, अच्छे हुए सर। अच्छे हुए हैं। हाँ। अच्छे की परिभाषा क्या होती है साक्षी? अच्छे मतलब देखो, कई के लिए अच्छा 60% पे होता है। हाँ। कई के लिए 90 पे होता है, कई के लिए 95 पे भी अच्छा नहीं होता। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन इन योर आइज कि ये अच्छा होता है सर? ये वहाँ से पीछे तो नहीं जा रही ना? ठीक है, ठीक। हाँ, अकॉर्डिंग टू अच्छे तो हुए पर इतने अच्छे नहीं हुए क्योंकि आंसर राइटिंग मेरी इस बार अच्छी नहीं हुई। आंसर राइटिंग अच्छी नहीं आंसर राइटिंग नहीं हुई। जिस तरीके से मतलब आंसर मुझे देना था मैं उस तरीके से नहीं दे पाई ना अपनी। मैं इस इंटरव्यू को ना साक्षी बड़ा प्रोडक्टिव मान के चल रहा हूँ, बिकॉज आई कंसिडर यू वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, और मैं पूरे करियर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस वाली श्रेणी में आते हो जहाँ पे वो बच्चों की लिस्ट है मेरे माइंड में जो अच्छे रहे हैं अपने टाइम में। सो आई सी दिस इंटरव्यू दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव, जो लोगों को भी सहायता करेगा। आपके क्लासमेट्स को तो करेगा ही करेगा, बाकी मुझे भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि क्या कर सकते हैं, और वो जो बच्चे जो शायद यूट्यूब पे देखेंगे उन्हें। मेरे लिए एक टारगेट है जो कि मैं ओवरबर्डन आपको करना नहीं चाहता हूँ, बट एज फार एज आई सी योर कैपेबिलिटी, तो आई कैन से इजीली से कि आप उसे कर सकते हो 90 to 95, और दैट्स वाई यू आर हियर इन स्कूल। आपके शायद फादर भी यही सोचते होंगे, भाई बहन जितने भी यहाँ से ये गए हैं करके, और वो भी यही सोचते होंगे दैट साक्षी विल डू बेटर देन अस। इसके बारे में क्या विचार है? अच्छे की पहले तो परिभाषा देनी है आपको, और अब आप जो आगे का 4 महीना बच रहा है हमारे पास में, उसके लिए आपकी प्लानिंग्स क्या है? अच्छे मतलब ठीक ठाक चलेगा मेरे पेपर, पर एकदम वेल एंड गुड नहीं गए जिस तरीके से जाने चाहिए थे। क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी आए, और जो हमारे जो क्वेश्चंस आए इंग्लिश में और हिंदी में, वो इवैल्यूएशन का है कि अपने विचार व्यक्त करने थे वहाँ पे। चैप्टर तो जो पढ़ा, स्टोरी हमने जो पढ़ी वो पढ़ी, लेकिन चैप्टर से मिली हुई सीख लिखनी। हाँ। नहीं कि ना कि चैप्टर की स्टोरी लिखनी, और हमने फोकस किया चैप्टर की स्टोरी पे, ना उसकी सीख वगैरह, ना उससे ये देखा कि हमें क्या गेन मिल रहा, क्योंकि वही लिखना था। उसके क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में, तो बोर्ड में भी ऐसे आएंगे, उन पर पहले तो ध्यान। बेटा ये तो और ईजी होता है। हाँ, मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, देखो समरी मेरे पास। सपोज करो मैंने एक पिक्चर देखी, पिक्चर से मुझे क्या सीखने को मिला, इससे तो कोई टीचर गलत ही नहीं काट सकता है। ये तो ओपन कर दिया, स्वतंत्र हो आप कुछ भी। एक क्वेश्चन होता है, भारत कब आज़ाद हुआ, एंड यू हैव रिटन 1948, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आपको वहाँ पे मिलेगा 0। आपको एक क्वेश्चन आया, भारत आज़ाद हुआ बड़े ही संघर्षों के साथ, आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपने विचार व्यक्त करो। इसे कौन गलत काटेगा? ये तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में, आपको तो स्वतंत्र कर दिया उन्होंने कि करो। तो लिखा तो सर, पर मतलब आप सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री वाला सिस्टम नहीं आ रहा है। नहीं लिख तो मैं हमेशा आपको, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी कि आप उसे अटेंड करने आए हो 2-3 दिन से। यस सर। दिस इज़ द की। साक्षी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 4-5 साल पहले तक, जब तक हम कंस्ट्रक्शन में नहीं थे, 18 में हमने आप कंस्ट्रक्शन शुरू किया, उससे पहले तक मेरी एक रीडिंग की जो आदत थी ना वो डेवलप हो गई। मतलब 10-12 साल मैंने लगातार रीडिंग की। मेरा शेड्यूल बन गया था सुबह 5 बजे 4 बजे उठना, और आफ्टर दैट रीडिंग करना और राइटिंग करना। आई विल शो यू, मैं यहाँ पे किस दिन घर आओगे तो मैं दिखाऊंगा वो राइटिंग वाला भी। मेरी फिर धीरे धीरे छूट गई, क्योंकि वो हेक्टिक शेड्यूल हो गया। अगर मैं दोनों फेजेस में अपने आप को पाऊँ तो मैं ऐसे पाता। जब मैं रीडिंग करता तो मैं यहाँ पे, और जब मैं रीडिंग छोड़ के आया तो मैं यहाँ पे। ये दिखता नहीं है, ये फिर महसूस होता है कि वॉट यू हैव लेफ्ट, राइट। मैंने हमेशा से अब आपको एक बात बतानी शुरू की है, जितनी मजबूत आपकी हिंदी होगी उतनी मजबूत आपकी इंग्लिश होगी। इंग्लिश का की कहाँ पे है? ग्रामर, राइट। और हिंदी का जो आपको जो फोकस करना है वो आपके कंटेंट को करना है। कंटेंट अगर हिंदी में आपको पता चल गया तो आप वो जो स्टोरेज है उसको आप यूज़ कर सकते हो। वेपन क्या होगा? ग्रामर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी का कंस्ट्रक्शन करना, जब हम यहाँ पे आपको बुलवाते हैं, जैसे मैंने आपसे हमेशा यही कहा है इस वाले इंटरव्यू सीरीज में कि आप 80-90% आप बोलो, 25-26 मिनट में 80-90% आप बोलो, 10-20% मैं बोलूँगा। लेकिन बोल तब आप पाओगे आप जब आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी बोलने की।
मुझे पता है हर बच्चा यहाँ पे आके बोलना चाहता है और वो अपने आप में दिमाग में बोलता भी है कि मैं बोलूँगा वहाँ पे जाके, बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है और क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति डाउन है तो आपको ना अपने शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है। दिस इज़ द रियल फैक्टर, राइट। आपको इस वाली जो ये रेखा है ना, इसको लांघना ही पड़ेगा। नोबडी विल थिंक अबाउट इट। सोचने दो, अगर सोचता भी है तो। मेरा विचार ये कहता है, जैसे आपका सेल्फ एवोल्यूशन के वो जो आए हैं उसमें आपका सबसे बड़ा था राइटिंग स्किल। यस सर। ठीक है, आप अपने राइटिंग स्किल को कितना नंबर देते हो और कितना फिर उसे बढ़ाते हो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। इसलिए पापा को दुख होता है नंबर कमाने का, हाँ। फिर भी मैं यहाँ पे आपको विंडो दे रहा हूँ, कितने विंडो पे आएंगे नंबर। मुझे एक मार्जिन दो कि सर इतने से इतने के बीच में आ जाएंगे। अब जो इस वजह 85 to 90 आई। अच्छा, जो आपका आउट ऑफ सिलेबस आया है उसको मैं तुम्हारी टेंशन खत्म कर देता हूँ। आउट ऑफ सिलेबस इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस। जो आपको सिलेबस बताया गया था उसी के कैलकुलेट करे जाएंगे नंबर्स ग्रैंड टोटल में भी, और उसी तरीके से डिवाइड होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। वो मिस्टेक कहाँ से हुई है, वो स्कूल की तरफ से हुई है तो उसे स्कूल ही करेक्ट भी कर लेगा। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा साक्षी, जितनी मेहनत हम यहाँ पे और जितना हम यहाँ पे लाए हैं उसको आप 60 ही मान के चलो। अगर आपके 90% आ रहे हैं, टच कर रहे हो आप, तो आप उसे 60-70% मान के चलो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की अगेन ज़रूरत पड़ेगी। आपसे कुछ पूछूंगा, यहाँ पे पूछेंगे और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आप उसे बता दोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लूँ जिसका जवाब आप दोगे ऑनेस्टली। किसके साथ? ऑनेस्ट। इसके साथ। मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, आप उसका जवाब दोगे, इतने में मैथ्स का करूँगा कुछ, ठीक है? करें? आपने एक्स्ट्रा क्लास को अटेंड करने का फैसला किया नहीं किया जब आप इसके बारे में सोच रहे थे, और आपने फैसला किया कि नहीं करूँगी, रीज़न? सर मेरे कुछ चैप्टर्स रह गए थे हिस्ट्री में, तो मैं उन्हें वो कर रेडी उनके टॉपिक्स को, इस वजह से मैंने 1 घंटा वहाँ दे दिया, कोचिंग छोड़ी बस। SST के रहे। अच्छा अच्छा, मैं एक वैसे ही बताता हूँ, मैं यहाँ पे अपने आप को नहीं रख रहा हूँ, मुझे उस चीज़ का, मैंने उसको इग्नोर भी कर दिया है। बट आप समझते हो कि लाइफ में हमें परमिशन लेने की प्रक्रिया में आना चाहिए? यस। ली गई? सॉरी सर। नहीं, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ, मेरा काम क्या है एज ए टीचर और एज एन एल्डर, इससे भी ज़्यादा मेरा काम यह है कि अगर मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ डूइंग रॉन्ग और ये मेरे से छोटा है और मैं आपको करेक्ट कर सकता हूँ, सो आई जस्ट टेल यू, मैं बता रहा हूँ हमें परमिशन लेने की। और शायद मैं आपको ना खुशी खुशी कह देता, बताओ, राइट? जैसे मैंने पूछा है 8वीं तक के बच्चों से परसों कि कौन कौन चाहता है कि एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट होती रहे, 95% 98% ने हाथ खड़े कर दिए। तो हम कौन होते हैं बंद करने वाले? हमारा काम क्या है, बोलो? यस सर। हमारा काम है पढ़ाना, काम करना। और अगर बच्चे अपने आप कह रहे हैं कि हमें आना है तो हम पढ़ाएंगे, और बच्चे अगर कह रहे हैं कि सर हमें नहीं आना, 10 दिन का गैप दे दो, तो हम क्यों पढ़ाएंगे? हम उनकी खुशी के। मेरा तो हमेशा से ये बिलीफ रहा है कि अगर आप, मैंने हमेशा से ये कहा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में एंजॉय आ रहा है, एन्जॉयमेंट मतलब फील कर पा रहे हो, इसका रिजल्ट आएगा। आपको ज़बरदस्ती बैठाने से ना तो मेरा लाभ है ना आपका लाभ है। यू शुड हैव कम टू मी एंड सेड अबाउट इट कि सर हमने ये डिसाइड किया है कि ताकि हम और ज़्यादा फोकस कर पाएँ, हमारा मन जो है वो डाइवर्ट ना हो, तो हम चाहते हैं कि आप इसको हमें रेस्ट दे दो। और प्रॉमिस करते हैं जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म होंगे, जो भी सिलेबस आप यहाँ पे करा रहे हो उसमें हम आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ साक्षी, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट यू और 10th क्लास, दिस इज़ अबाउट जेनेटिक। आपको बताऊँ, एक इंडिविजुअल से ज़्यादा हमेशा महत्ता होती है परिवार के, क्योंकि परिवार की जड़ें होती हैं। परिवार की जड़ें पता है कब से होती हैं? जब से सृष्टि की रचना हुई, तब से हम चले आ रहे हैं। तो एक बंदा या एक छोटी सी चीज़ ना उन जड़ों को उखाड़ने का प्रयास करेगा तो हल्का सा गलत लगता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप
परमिशन लेने की और बात करने की उसमें आओ। आपको जो शिकायतें हैं वो उससे कहो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके एक सवाल लिखा है, और ये रोता हुआ चेहरा मत बनाओ, खुश रहो, आराम से बताओ। नेम द एंगल्स दैट यू सी। कौन कौन से एंगल आप देखते हो यहाँ पे? मुझे पेयर्स बता दो कि सर ये है, मौखिक है। दिस वन लीनियर पेयर, निशान लगाते रहो वहीं। ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या करता है? 180 डिग्री का सम होता है सम एंगल्स होता है, ठीक है। ये वाले भी लीनियर पेयर है। गुड, ठीक है। ये एंड ये को इंटीरियर एंगल है, इनका सम कौन से वन, ये वाला और ये वाला। को इंटीरियर, बट ये तो एक्सटीरियर में लग रहा है मुझे। तो एक्सटीरियर, हाँ एक्सटीरियर को इंटीरियर एंगल, यही तो है को इंटीरियर एंगल। दो शब्द होते हैं हमारे, हाँ। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, ये मुझे लग रहा है इंटीरियर एंगल है, हाँ। क्योंकि ये लाइन के बीच में है, ये लाइन के बाहर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल तो ये तो पेयर हो ही नहीं सकता। या तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं या को एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ये रहा। अच्छा, मैं आपको ना हाँ ठीक है, याद आ गया। नाउ यू आर राइट, लेकिन मैं फिर भी आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ। ये और ये एंगल के नाम बताओ। ये और ये ऑल्टरनेट तो नहीं है। चलो वेस्ट नहीं करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और बताओ। और ये वाला ऑल्टरनेट, ये वाला अल्टरनेट, ये वाला ऑल्टरनेट, ये वाला alternate। जल्दबाजी किस चीज़ की है? ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट वर्टिकली, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जल्दबाजी में हुआ है, क्योंकि ये तो गलत हो ही नहीं सकता Yes, आपसे। sir। चलो ऑल्टरनेट बताओ कहाँ पे? ऑल्टरनेट ये वाला और ये वाला, और ये वाला ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से, एंड ये वाले इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, मैं आपको एक माप दूंगा यहाँ पे, और सारे के सारे एंगल्स आप मुझे मौखिक रूप से बताओगे। नाम आप बता चुके हो, ये 40 का है, 7 के 7 एंगल्स बता दो। आ जाओ। ये वन, हाँ बोलते ना, ये 140 का होगा। लिखते। ये 140 का होगा, ये 40 का होगा, ठीक है। ये 40 का होगा, ये 140 का होगा, ये 140 का होगा, एंड दिस वन इज 40। आसानी था। यस सर। ठीक है, 2 मिस्टेक किए हैं आपने, वो आप पहचान गए हो। हाँ सर। आपने बाई मिस्टेक वो किया है, एक सेकंड, बाई मिस्टेक वो किया है। यस सर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी काम करने से पहले आप सिर्फ फिगर को ना देखें, उसके पास जो लिखा हुआ है उसे भी देखें। आपको कैसे पता चला कि ए बी और सी डी पैरेलल है? 180 आपको कैसे पता चला कि ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल तो होगी ही, पैरेलल, इनके बीच की जो दूरी है वो सेम दी नहीं है मैंने, हाइट। दी नहीं है हाँ। और लिखा भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि सर मुझे पहले ए बी और सी डी का रिलेशन बताओ, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स 180 के कब होंगे? जब लाइंस पैरेलल Lines parallel। राइट। लीनियर पेयर कब बनेगा? जब ये Line, होगा, हाँ, इसमें हमें कोई दिक्कत straight नहीं थी, line। पैरेलल लाइन से हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं Yes, थी। sir। बट अगर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बता रहे हो 140 तो ये प्रूव करता है कि ये- आपको ये देना चाहिए था सर कि ये पैरेलल, Lines parallel। एंड दैट्स व्हाई हम कह सकते थे कि ऐसा होगा। तो सिर्फ फिगर को देख के फैसला ना लें, थोड़ा सा ये भी देख लें कि गिवन क्या है। अगर मैं यहाँ पे देता ए बी सी डी पैरेलल नहीं है, तो इनमें से एक, इनके अलावा लीनियर कुछ पेयर नहीं, के अलावा हाँ। कुछ काम ना कर Yes, पाता, sir। 180 वाला नहीं कर पाता को इंटीरियर एंगल, राइट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट, क्या इंपॉर्टेंस रखता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से चाहे क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए वो आप पकड़ लोगे, उसके ऊपर बस 2 मिनट से उसे ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, एंड यू विल गेट इट। सिर्फ वो क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट हैं या मेरी किताब में है वो, या सोचने की प्रक्रिया? सोचने की प्रक्रिया का कौन? 9th-10th में हम सोचना किसकी चाहिए। प्रक्रिया में आ जाते हैं? सोचने की में। ठीक है। 8th तक हम जो क्वेश्चन हो रहा है उसे ही मानते हैं। व्हेन यू विल राइट एन एग्जामिनेशन पेपर, तो आप टेस्ट करोगे बच्चों का। सपोज करो आप एक ऐसी पोजीशन पे हो, आपको कहा गया है बोर्ड के द्वारा यू मेक अ पेपर, और आप ही लोगों को तो कहा जाता है, और क्या ये कौन बनाता है? ये प्रधानमंत्री जी थोड़े ना बनाते हैं, ये उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो वहाँ पे रिलेट करते हैं। तो साक्षी को कहा गया है कि आप पेपर बनाओ, तो आप देखो दुश्मनी से तो आप बनाओगे नहीं, बट यू विल टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। वो कैसे टेस्ट होगी? क्योंकि आपने जो चीज़ किए हैं
उसको आप घुमा फिरा के घुमा दोगे, के, फोन राइट? से टीचर वो डिफिकल्ट नहीं होंगे, बट आप टेस्ट करना चाहोगे कि देखते हैं इस बैच के बच्चों ने क्या क्या पढ़ा है, राइट? तो उन्हें हम ये नहीं कहते कि डिफिकल्ट दिया है, नहीं, वो सिर्फ हम ये टेस्ट कर पा रहे हैं कि वो सोचने की व्यवस्था में आए हैं या सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे उन्होंने फोकस किया हुआ है, नहीं इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर आता है ऐसे। क्या कहोगे उन बच्चों के बारे में जो कि हमारे भी बच्चे हैं भाई साहब, ये लवेश, उनका यहाँ से सारा गलत आया और क्वेश्चन का आंसर सही आ गया? ध्यान दो, आना नहीं चाहिए था। नहीं आना चाहिए था। टीचर एक छोटी से छोटी मिस्टेक को पकड़ता है बच्चे की, पकड़ता भी और पकड़नी चाहिए भी। पकड़नी चाहिए कि है ना? बच्चे हाँ, मेरे विचार से सवाल अगर बाद में जाके गलत हुआ है तो बाद में जाके ठीक है, मार्किंग कर दिया, लेकिन अगर शुरू में ही उसने दम तोड़ दिया तो आगे जाने की व्यवस्था बनती नहीं। वो वहीं कर लो। हाँ, आप सिंथेसिस में रहे हो, सिंपल किया है आपने सारा? सिंपल किया है। एक बहुत ही आसान सा मैं तुम्हें दूंगा और उसके हिसाब से मैं तुम्हारी ना वो चीज़ मापूंगा कि आप किस स्थिति में हो। देखो, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? चलो मोदी जी का नाम यूज़ करें। चलो, तुम लोग सुना से जब हम कोई भी चीज़ किसी भी क्लास में बैठे हों साक्षी, एक एक जो वर्ड होता है ना, मोती होता है। आपने ऊपर देखा मोदी जी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही यूज टू मेक टी, ये आया। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या बला है? यहाँ पे डज लगता ना चाहिए था, डिड लगना चाहिए था, इज़मार लगना चाहिए था, बट आपने क्या लगाया? यूज टू लगाया है। और यूज हमने पढ़ा है, यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, और यूज का सेकंड फॉर्म होता है यूज्ड। और सेकंड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थर्ड फॉर्म तो किस में लगता है? या तो पैसिव में लगता है या हैज़ के साथ लगता है, और हैज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये हम क्या कह रहे हैं, इसे सेकंड फॉर्म है। तो आपके किस किस के माइंड में आया है साक्षी कि ये यूज टू का यूज़ कहाँ पे होता है? जो पास्ट की हैबिट होती है उसको, पास्ट की हैबिट जो पास्ट में हम बार बार काम किया करते थे, उसमें हम यूज टू। और यूज टू की जगह अगर मैं यहाँ पे आपको ये कहता तो आप इसे क्या समझ पाते? बताओ। ये भी पास्ट है पर करते हैं पास्ट, वुड विल का पास्ट होता है वो। हाँ, ये भी पास्ट। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो विल का पास्ट वुड नहीं है, यूज टू की जगह पे हम वुड भी यूज़ करते हैं। अच्छा। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर मैं ये यूज़ ना कर पाता ना तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेट कर पाते गागी गे से, ठीक है? हाँ। तो इसका आंसर पता है क्या निकाल पाते आप? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और वो चाय बनाएंगे। हाँ। लेकिन क्योंकि यूज टू लिखा हुआ है तो आपने लगाना है बनाते थे, बट ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं। मोदी जी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही यूज टू मेक टी। अब आपको इसका सिंपल करना है, करके देखो जरा। सिंपल। आपने साथ के साथ नियम पढ़े हैं वैसे? पढ़े हैं, चलो फिर तो ठीक है, फिर तो जस्टिफाई है। इससे भी तो बन जाएगा, बनते तो कोमल। अगर नहीं बना तो ना तो इंसल्ट फील करने की जरूरत है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आप बनाओ जो बनाना चाहते हो, सिखा के तो भेज ही देंगे। गुड, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हमने इसमें सहारा लिया है फ्रेज इन अपोजिशन का, फ्रेज इन अपोजिशन का सहारा लिया और आपने ठीक भी बना दिया। फायदा हो सकता है इससे? हाँ सर। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपना लेसन पढ़ते हो ना तो हर तरीके के सेंटेंस से आपका सामना होता है। यस सर। और अगर आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर आप पढ़ लेते हो तो आप पहचान भी पाते हो कि यहाँ पे ये वाला नियम यूज़ कर दिया गया है, राइट? हमने जब आपने छुट्टी की 9th-10th में, तो हमने आगे क्योंकि हमें कंपाउंड शुरू करना था तो हमें ये भी बताना था कि कंपाउंड और सिंपल में अंतर क्या होता है, कि हम इसे देख के कहेंगे कि ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है और इसे देख के कहेंगे कि ये सिंपल है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है और वो आइडेंटिफिकेशन बताई गई थी।
बट क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वाला नहीं है, आस्किंग का है, तो उसको हम आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसे कवर करेंगे. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि उसे अटेंड कर लेना. राइट. 4 महीने में क्या स्ट्रेटेजी है साक्षी? सर सारा 60% सिलेबस हो गया. जो चैप्टर रिमेनिंग है उन्हें पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन करना, मॉक टेस्ट करना. सर मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ फॉलो करता हूँ. क्या फॉलो करता हूँ? वो ये है, हर इंसान के दिमाग में एक चीज़ होती है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए आसान है. सबकी सब चीज़ें सबके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होती और ना ही सबके लिए आसान होती है. तो मैं सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को देखता हूँ जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है. मेरी जो यात्रा है ना, फिर इन वाली डिफ़िकल्ट चीज़ों को करने से जो मैंने इजी की कैटेगरी में डाल दी थी, वो और ज़्यादा क्या हो जाती हैं, वो ज़्यादा ईजियर हो जाती हैं. अगर मैं इसको छोड़ते हुए चलता हूँ ना, तो मेरी रात की नींद हराम हो जाती है. आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि एक बोझ रहता है कि अगर ये आ गया, जबकि अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ, ये बिगेस्ट रोल प्ले कर रहा है हमें बेटर करने का. यस सर, डिफिकल्ट. और इसी का सबसे बड़ा रोल है हमारी वैल्यू को बढ़ाने का. अभी आप सोचो, 10th का पेपर आया, चलो 10th का पेपर आया, आप भी सुनो, और उस सारे के सारे पेपर में सारा का सारा 8वीं का आ गया, तो आपकी वैल्यू का कैसे पता चलेगा? जब हमारे 8वीं के उस केस में आपके भी 100 आएंगे. हाँ. और न जाने किस किस के आएंगे. तो हम बैठ के, जो कि तो आपको नहीं जानते कि कौन क्या है, डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि आपकी कैपेबिलिटी ये थी, इसकी ये थी? क्योंकि बताओ. 8th का तो सभी कर देंगे, सभी कर देंगे, लगभग सभी कर देंगे. जिनके याद हो. तो जो ये जो है ना, ये हमारी वैल्यू को बढ़ाता Yes, है और ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है दूसरों से. तो मैं हमेशा से एक ही प्रे करता हूँ आपके लिए. अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या कह रहा है. मैं चाहता हूँ कि पेपर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट आए, ताकि वो बच्चे जो लापरवाही करते हैं ना, वो देखते ही ढह जाएं. क्योंकि लापरवाही की सज़ा मिलती ही है, अब नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी, इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हार्ड वर्क करें, चीज़ों को डिफ़िकल्ट जो चीज़ें आपको लग रही हैं आपके दिमाग के अनुसार, उनके ऊपर आप फोकस करें. ठीक है. 80 से 90 बताया है, मैं इसे रिचेक करूँगा, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास में होगी. एक सवाल और पूछने की इच्छा है, पूछ लूँ मैं? यस सर. इसकी फुल फॉर्म बता दो और लिख दो. बेसिक या प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. क्या होती है बताओ, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दो बस. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसकी फुल फॉर्म. चलो. इससे हम ट्राइंगल की जो साइड्स का दूसरे रेशो निकालते हैं. अच्छा, ट्राइंगल्स दो को ट्राइंगल बना के एक्सप्लेन करो, मुझे समझ नहीं आया. दो ट्राइंगल दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हाँ, या वो नहीं हो सकते, Similar. या वो सिमिलर हो सकते हैं, या वो नहीं हो सकते. चलो आगे बढ़ो, देखते हैं क्या कर पाते हो. इसका टाइम कितना हुआ है? अलग अलग बना लो, फ्री हो अलग अलग बना लो. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमारे पास दो ट्राइंगल होते हैं, या तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं. तो हम इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूफ करते हैं रेशो से, एंगल की हेल्प से. जो मैं आपको चलो इजी करता हूँ. अगर ये दोनों ट्राइंगल साक्षी सिमिलर है, हाँ, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहते हैं? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AB by PQ is equal to BC by Q. ठीक है. हाँ. लास्ट क्वेश्चन जो कि मेरा आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन मेरी पूछने की इच्छा थी. अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर, सिमिलर, तो इनके जो एरिया होते हैं का रेशो बता दो. एरिया का रेशो इनकी जो ये वाली साइड्स होती है ना, या तो इनके Corresponding sides. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आएगा, या फिर इनमें जो मीडियन यहाँ पे पड़ती है उसके इक्वल आता है.
पक्का? यानी आप ये कहना चाह रहे हो जो कि आप शायद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ triangle ट्रायंगल PQR। मेरा क्वेश्चन है कि ये क्या रिलेशन में आ जाएंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन है मेरा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सो इन सबका जो रेशियो आएगा ना प्रोपोर्शन में, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन के इक्वल आएगा। प्रोपोर्शन तो है ही वो ऊपर। हाँ, तो AB/PQ के इक्वल वो क्या? AB कांस्टेंट आएगा PQ। अब आपके तुरंत याद आएगी चीज़, स्क्वायर के। आ गई याद? हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोटे मोटे तौर पे जो बेसिक है यस सर, उसको आप अपनी वेपन बनाओ। ठीक है सर। आगे की कहानी बाद की बात है, बट जो थ्योरम्स आई हैं और जो चीज़ें हमारी बेसिक हैं उनको आप बताओ, ठीक है? पापा के लिए क्या करना है सोचा तो होगा। अभी मेरे पास में एक लड़के की वीडियो खुलती है, IAS है वो, पता नहीं कौन सा, मैं हाँ मतलब मेरे पे एक्चुअली जब खुलती रहती है और एक दो बार हम देख लेते हैं तो वही खुलता है। फिर पर्सनैलिटी बहुत गजब है ना? और लगती है यहीं से गई, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 11th, 12th ऐसे ही तो गई होगी ना? हाँ, मम्मी पापा कितने खुश होंगे? बहुत ज़्यादा खुश होंगे जब कामयाब होते बच्चे, मम्मी पापा तो खुश होते हैं। आप क्या करना चाहते हो तो बताओ। कुछ मैं भी अपने पापा को खुश करने के लिए हर देखो कुछ- बहाने बनाने के लिए कह सकते हो सर इतनी सारी पब्लिक है, हाँ, मैं मेरा नंबर ही आएगा क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने लेकिन ये बहाने बनाने के लिए थोड़ी ना आए, आते तो हैं ही ना, हम में से ही आते हैं। रिक्शा वाले कई मैं आपको बताऊंगा जिस दिन मैं यहाँ पे बैठूंगा आपके साथ, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो रिक्शा चलाते हैं बेचारे, लेकिन उनके जो लड़कों ने लड़कियों ने कमाल किया वो वास्तव में मतलब ऐतिहासिक है। यस सर। तो ये बहाना बनाना सर, 10 लाख बैठते हैं परीक्षा में, 5000 वैकेंसी हैं। अरे 5 तो है ना, तुम कितने का, तुम क्या 6 के बराबर हो? हम तो एक, तुम हम अकेले तो 6 एक के ही बराबर हो गया? अरे तुम एक हो, एक कब्जा लो अपनी एक ले लो। सीट, क्यों बिना जिसको रोते आना हो? उसको आ जाना। तो कैसा लगेगा पापा को? पापा को तो खुशी होगी जब हम काम 2 खुशी तुम्हारे अभी हाथ में है 2 साल में, 10th, हाँ, और 12th। उसके हम बाद ये चाह रहे हैं कि आपके रिजल्ट का आपको दूसरे आदमी बताएं आके, वो 2 केस में बताते हैं, जब फेल हो जाते हैं या फिर जब रिकॉर्ड तोड़ दो। या तो जब रिकॉर्ड तोड़ देते हैं यस सर। या जब रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। रिकॉर्ड तो दोनों ही टूटते हैं, दोनों ही टूटते हैं, मिडल वाले को कौन पूछता? ठीक है। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं साक्षी कि इन 4 महीनों में आप बिल्कुल दूंगा पॉजिटिव बस। एटीट्यूड Yes, के साथ, sir. पॉजिटिव अप्रोच के साथ परिवार को, विद्यालय को, हमें सामने रखते हुए, मतलब पढ़ाई को ऐसे करोगे जैसे भक्ति करते हैं हम। यस सर। जब हम भी यहाँ पे 7:30 आते हैं, 7 बजे आते हैं, तो हम भी उसी उद्देश्य से आते हैं कि हम शायद आज हमें मतलब ईश्वर इतनी शक्ति दे कि हम कुछ नया दे पाएँ, कुछ अच्छा दे पाएँ। ख़त्म करें इसे? यस सर। बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ना? क्या? कहो इन्हें सब्सक्राइब के लिए, चैनल को चलो। सब्सक्राइब ना करें, कहो। अरे 2 ही तो ऑप्शन है, करें हाँ, या ना करें? चलो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपके पास अभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए। थैंक यू वेरी मच। ये पता है लोग क्या क्या कहेंगे, इसने फॉरवर्ड कर दिया ऐसे, मतलब इसकी स्पीड बढ़ाई है, इसको एडिट करने में साक्षी वाले पोर्शन की क्या बढ़ाई है स्पीड, कितनी तेज़ बोली है, एक भी बंदे को समझ नहीं आएगा। भाई मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा सफल रहें, आप अपने जीवन के शिखर तक पहुँचें। एंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करो आप अपने शिखर तक पहुँचें। जीवन के शिखर का पता है? हाँ, ऊंचाई। शिखर होता है पीक, चोटी, और हम सब चाहते हैं कि मैं परिवार के लिए वो करूं कि वो वहाँ तक पहुँचे। बोलो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हाँ ये तो एक्स्ट्रा बोला है भाई, ये अब मैं खुश हुआ हूँ। ठीक है, हाँ गुड, आगे। ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। अच्छा पता इन्हें सारा है कि क्या क्या बोलना है, बोलते नहीं है बस ये। चलो ठीक है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमारे स्कूल का, हमारे चैनल का वो बढ़े, हिम्मत बढ़े। हाँ वेरी गुड, थैंक यू कर दें। थैंक यू वेरी Thank you मच। so much स्टे for- हैप्पी, स्टे ट्यून। हाँ, फॉर बीइंग कनेक्टेड।